Assalamu alaikum dear students. This is Irshad Ahmad Bhatt and you are watching my channel Bio 360 by Irshad sir. Today we are going to discuss about the very important concept of biology, that is life. As most of you know that what does biology mean? As you know, biology we say is the study of life. We say biology is that branch of science which deals with the study of life. But how many of you know what life is? What is the meaning of life? How can we define life? Today we are going to discuss about that. I will try my best to explain the concept of life, and I hope all of you will enjoy this lecture. So dear students, from the 8th class, you know, we say that cell is the basic structural and functional unit of life. और अगर हम एक सेल की डायग्राम बनाएं, उसमें देखें क्या क्या चीजें होती है एक सेल के अंदर. देखो बेटा, अगर हम देखें तो सेल is externally covered by a membrane which is called as cell membrane. It is externally covered by a membrane which is called cell membrane. Internally, the cell is divided into a number of compartments, and those compartments are actually the different organelles of the cell. You know, in animal cell, one of the largest organelle is nucleus. It is a double membrane bound structure. यहाँ पर मैंने जो बनाया ना, सिंगल मेम्ब्रेन बनाया न्यूक्लियस का, लेकिन एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा इसको. हाँ, इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये एक ऑर्गेनेली है. इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है. इट इज आल्सो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इसमें राइबोसोम्स होते हैं. इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. इसमें गोल्गी एपैरेटस एक ऑर्गेनेली है. ओके, ये क्या है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है. ये क्या है? ये राइबोसोम्स है. ये न्यूक्लियस है. और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसके अलावा भी होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, और भी कुछ ऑर्गेनेल्स इसके अंदर है. लेकिन हमें क्या करना है यहाँ? हमें आपको बताना है कि ये लाइफ क्या होती है. एक्चुअली अगर हम एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर देखेंगे और हम देखेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है. Let us take the example of cell membrane. What is the composition of cell membrane? Actually, cell membrane consists of a number of constituents. The main constituents of cell membrane are, cell membrane किसकी बनी है? इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं. ओके, इसके अंदर फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं इसमें. अभी वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ लाइफ. इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है. इसके अंदर और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं. तो इन्हीं चीजों से ये सेल मेम्ब्रेन बना है. और सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये कवरिंग जो है, ये इन ऑर्गेनेल्स में पाई जाती है, राइबोसोम को छोड़ के. ये सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसमें भी यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लगभग सारे. तो हम कह सकते हैं
ये जो सेल हैं इसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ये सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स में हैं, सेल के सेल मेम्ब्रेन में हैं। तो टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन नाउ। देखो बेटा प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक्चुअली होता है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये लॉन्ग चेन है, किन की है लॉन्ग चेन, अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स हैं, इनकी लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ये है एक अमीनो एसिड, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मोनोपेप्टाइड भी कहते हैं इसको, अमीनो एसिड। नाउ अगर हम अमीनो एसिड की कंपोजिशन देखें कि ये किन एटम से बना है, एक्चुअली अगर हम फार्मूला देखेंगे, जनरल फार्मूला अमीनो एसिड की वो है NH2CH, ये अल्काइल ग्रुप R होता है यहाँ, और COOH। तो अगर हम देखें बेसिक कौन से एटम्स हैं जिनसे ये अमीनो एसिड बनता है, वो क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है। यही सारी चीजें आपस में मिलके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं अमीनो एसिड। ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल जो है ये किन की कंपोजिशन से बने हैं आर्गन, ये इन्हीं बायोमॉलिक्यूल की कंपोजिशन से बने हैं, ये आपस में मिले हैं और इन्हीं से ये सेल ऑर्गेनेल्स बनी है। अब जब ये सेल ऑर्गेनेल्स बनी इन बायोमॉलिक्यूलों से, सेल ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है बेटा, टेक द एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, इसका काम क्या है, इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे जनरेट करता है एटीपी, देखो बेटा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, वहां से एटीपी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, इसमें वाटर भी बनता है, और एनर्जी जो निकलती है वो ट्रांसफॉर्म होती है किसमें, एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली यहां रिएक्शन हुई और रिएक्शन से बना क्या, एटीपी। अच्छा, ये प्रोटीन जो बनते हैं, ये प्रोटीन किस ऑर्गेनेल से बनते हैं, कौन सी ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बनाती है, वो ऑर्गेनेल है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाते हैं बेटा, ये अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ जोड़ के जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये अमीनो एसिड्स हैं और ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जुड़ कैसे जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अपने जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट एवरी ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ केमिकल रिएक्शन। हर कोई ऑर्गेनेल केमिकल रिएक्शन करती है जिससे वो सारी चीजें ये सेल को मुहैया करते हैं जो इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो बेटा हम अगर अब लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड एक्यूरेटली एंड एग्जैक्टली। व्हाई, बिकॉज लाइफ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये लाइफ जो है ना बेटा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखो अगर हम एक सिंगल एस्पेक्ट ले लें लाइफ का, जैसे किसी इंसान के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो आइडिया बनने के लिए क्या होता है बेटा, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू गिव राइज टू थॉट, एंड we are unable to explain how these neurons coordinate with each other to give rise to thought. So we say it's a very complicated process, hence we cannot define it accurately. However, we can characterize life. यानी हम ये बताएंगे लाइफ के क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स से हमें पता चलेगा कि लाइफ एक्चुअली किसको कहते हैं। सो लेट अस नाउ डिफाइन व्हाट इज लाइफ। बेटा लाइफ की डिफिनीशन जो है, we say it is a unique and complex organization of molecules which express itself through chemical reactions.
देखो लाइफ, ये सेल जो है ये लिविंग है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है, हमें पता चल रहा है ये लाइफ, ये सेल जो है ये जिंदा है। जिंदा किस वजह से है? इसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। अगर इसमें एनर्जी जनरेट होती है तो वो हम कहते हैं कि ये सेल जो है लिविंग है। अब इसने ये एनर्जी कैसे जनरेट की? इसने केमिकल रिएक्शन से ये एनर्जी जनरेट की। सो हम कहते हैं कि ये, अगर हम कहें कि किसी चीज को क्या इसके अंदर लाइफ है, हम क्या कब कहेंगे? अगर ये केमिकल रिएक्शन कर रही है सेल और ये सर्वाइव कर रही हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर लाइफ है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये सेल अगर बोले हम, ये कौन सी चीजें ऑर्गेनाइज होकर सेल बनी है? बेटा देखो, एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल्स जुड़ के बायोमॉलिक्यूल्स बन गए, बायोमॉलिक्यूल्स जुड़ के ऑर्गेनेल्स बन गए। तो ये क्या है एक्चुअली लाइफ? इट इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना, ये अपने आप को इन केमिकल रिएक्शन से एक्सप्रेस करता है। और इन केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? दैट लीड्स टू नंबर 1, ग्रोथ। बेटा केमिकल रिएक्शन होती है राइबोसोम के अंदर, एमिनो एसिड आपस में जुड़ के ये प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन को हम कहते हैं, ये प्रोटीन जो है ना बेटा, इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी ये क्या है? हमारी बॉडी जो है मेनली उसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन ही से हम ग्रो करते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा हम कहेंगे जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो अगर ग्रोथ हो गई, हमें पता चला अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और ये सेल जो है अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है? थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। दूसरा हम कहेंगे बेटा, एक सेल से 2 सेल बनती है। देखो ये एक सेल है, ये डिवीजन करेगी और 2 सेल बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। जैसे हमारे गैमीट्स हैं, गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उनके अंदर। तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाई इसने। लेकिन कब बना सकती है ये एक सेल से 2 सेल? जब इसमें वो सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो जो इसको मदद करे डिवाइड होने में। इससे दूसरी सेल बनानी है, उसके लिए और ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ेगी, डुप्लीकेट करने पड़ेगा ऑर्गेनेल्स को, इसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन से ऑर्गेनेल्स बनेंगे। तो इसी तरह एक्सप्रेस होता है ना ये लाइफ। तो ये जो गैमीट्स बन गए, फिर क्या होगा इनसे? ये मेल और फीमेल गैमीट बन के जाइगोट बनाएंगे, फ्यूजन होगी इनमें। तो उसके बाद क्या होगा बेटा? रिप्रोडक्शन होगी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर लाइफ है। और एक चीज है बेटा, देखो कैमल बहुत ही हार्श क्लाइमेट में रहता है ये बेटा, ये डेजर्ट के अंदर रहता है और इसने अपने आप को अडॉप्ट किया है किसमें? डेजर्ट में। लेकिन अडॉप्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी इसे? बेटा अडॉप्ट करने के लिए इसे बहुत सारी चीजें जो है अपने अंदर डेवलप करनी होगी। उन चीजों को बनाने के लिए इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे इसका स्टमक है वो वाटर स्टोर करता है, वाटर तभी स्टोर करे जब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, ऐसे प्रोटीन बनेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो इसको हेल्प करेंगे वाटर स्टोर करने में। इसके अंदर फैट जो होता है डिपॉजिट होता है बहुत ज़्यादा मकदार में, ताकि अगर इसे खाना मुहैया न हो कई दिन तक ये वो फैट कंज्यूम करके एनर्जी जनरेट करके अपने आप को जिंदा रख सकता है। तो अडाप्टेशन तभी पॉसिबल है जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। और एक चीज़ बेटा इसमें डेवलप होगी क्या? रेस्पॉन्सिवनेस। देखो बेटा, all living organisms have consciousness. They can sense their environment. But how can they sense their environment? They sense their environment due to the presence of sense organs. We have 5 senses: sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of taste. तो ये सेंसेस जो, इसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत सेंसेस हैं, जैसे सेंस ऑफ टाइम है,
कभी हम रात को जाग गए, हमें आइडिया मिलता है कि अभी रात के कितने बजे हो गए। तो ये भी सेंस ऑफ टाइम भी एक सेंस हमारे अंदर मौजूद है। अच्छा, भूख लगती है हमें, वो भी सेंस ऑफ हंगर है। प्यास लगती है, सेंस ऑफ थर्स्ट है। तो बहुत सारे सेंस है, जनरली हम कहते हैं 5 सेंसेस हैं। तो इन सेंसेस को परसीव करने के लिए हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। वो सेंस ऑर्गन्स किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। वो मॉलिक्यूल तभी बनेंगे बेटा जब इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन से ये मॉलिक्यूल बनाएंगे और इसी से क्या होगा बेटा, ये चीजें जो है वो हो जाएंगी। और इससे पहले मैंने पढ़ा था एडाप्टेशन, रेस्पॉन्स से पहले पढ़ाया था एडाप्टेशन। एडाप्टेशन भी तभी होगी जब हमारी बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो इसको हेल्प करते हैं किसमें, अपने आप को हार्श एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए। सो बेटा ये था आज का हमारा कंसेप्ट, द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। एक्चुअली लाइफ इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये लाइफ। ये मॉलिक्यूल्स, ये सेल मेम्ब्रेन भी मॉलिक्यूल से बना है, ये सेल ऑर्गेनेल्स भी मॉलिक्यूल से बने हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। दोस केमिकल रिएक्शंस लीड टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस, अडॉप्टेशन। Okay, that was the definition of life. I hope you have enjoyed my lecture today, and please do comment me in the comment box whether you like the video or not. Thank you very much.